आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से तू अपने वचनों से हमें सिखाने लाया है। धन्यवाद करते तेरी भलाई, तेरी अच्छाई, तेरी करुणा जो हम पर है। उद्धार के वचनों को तूने हमें सिखाया है और तू हमें ज्योति में लाया है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर की आत्मा जो हम में है वो हमें प्रेरित करती है ताकि हम दूसरों को परमेश्वर के वचनों से सुना सके। हम में तेरे वचनों की सच्चाई है, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसमें हम जीते हैं। अंतिम दिन में हम तेरे साथ स्वर्ग में होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज अपने वचनों से तू हमें सिखा, तेरे वचनों के द्वारा हमें प्रकाशित कर। जो बातें हमारे जीवन में सही नहीं है, हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पूरी रीति से धुल जाए और तेरे लिए कार्य करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे गलातियों 3 अध्याय उसके पहले वाक्य से 9वें वाक्य तक। गलातियों 3 अध्याय पहले वाक्य से 9वें वाक्य तक। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। उसी का 9वां वाक्य, तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हम पहले और 9वें वाक्य की तुलना करते हैं। पहले वाक्य में लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? किसने तुम्हें धोखा दिया है? किसने तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर कर दिया है? वचन में लिखा है कि वो निर्बुद्धि है, वो किसी प्रकार की बातों पर सोच विचार नहीं करते हैं, शारीरिक है, परंपराओं पर चलते हैं। सच्चाई से ये लोग भटक गए हैं, इसी कारण सच्चाई की बातों की आज्ञा नहीं मानते हैं, विश्वास भी नहीं करते हैं। ये मूसा की व्यवस्था की बातों पर ध्यान देते थे जो इन्हें नहीं बचा पाता था। आज भी हम उन व्यवस्थाओं से बचाए नहीं जा सकते। क्यों? व्यवस्था से कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता। व्यवस्था के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन व्यवस्था हमें सामर्थ नहीं देती कि हम सच्चाई की बातों पर चले। जब हम गलत हो जाते हैं तो व्यवस्था हमें सही रास्ते पर नहीं ला सकता, धार्मिकता की ओर नहीं ला सकता। व्यवस्था केवल हमें यही बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। व्यवस्था से, परंपराओं से हमारा जीवन बदल नहीं सकता, हम धार्मिकता की ओर नहीं जा सकते। लेकिन जब हम अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखते हैं, जो हमारे लिए मारा गया, क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके, हमारे हर एक दोष को उसने अपने ऊपर उठा लिया, उसकी सामर्थ से हम जयवंत होते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। इसी कारण जो बातें व्यवस्था के द्वारा हमारे जीवन में नहीं हुई, हमारा जीवन नहीं बदल पाया, यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है। अब हम धर्मी जीवन बिताते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए अगर हम गलातियों के लोगों के समान निर्बुद्धि ना हो तो हम यीशु मसीह के तरफ आएंगे, यीशु मसीह को अपनाएंगे और यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा। यीशु मसीह हमें सही रास्ते पर चलाएगा, हम एक धर्मी जीवन बिताएंगे, तब यीशु मसीह हमारे हृदय में होगा।
यीशु मसीह कहता है, देखो मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी वाणी सुने और अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ आऊँगा और रहूँगा। यीशु मसीह के लिए हमें अपने हृदय के द्वार को खोलना है, क्योंकि वो हमें पूरी रीति से शुद्ध करेगा और हमें जयवंत करेगा, हमें सामर्थ देगा ताकि हम धर्मी जीवन बिता सके। अब हम पूरी रीति से एक नई सृष्टि बन जाते हैं। केवल यीशु मसीह ही हमें पूरी रीति से बचा सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह हमारे जीवन को पूरी रीति से बदलता है और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आज का विषय है परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने और स्वीकार्य धार्मिकता। परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराने और स्वीकार्य धार्मिकता। इस विषय में 3 भाग है। पहला भाग, व्यवस्था के पास लौटने की मूर्खता। व्यवस्था के पास लौटने की मूर्खता। दूसरा भाग, परमेश्वर पर निर्भरता की विश्वास योग्यता। परमेश्वर पर निर्भरता की विश्वास योग्यता। तीसरा भाग, सभी देशों में धार्मिकता के लिए विश्वास। सभी देशों में धार्मिकता के लिए विश्वास। हम जिस किसी देश के भी क्यों ना हो, हम केवल विश्वास के द्वारा धर्मी जन बन सकते हैं। पहला भाग, व्यवस्था के पास लौटने की मूर्खता। पहले भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, दैवीय सत्य से पीछे हटने वालों की मूर्खता। दैवीय सत्य से पीछे हटने वालों की मूर्खता। दूसरी बात, धोखेबाज की चंचलता घातक अपराध में। धोखेबाज की चंचलता घातक अपराध में। तीसरी बात, हानिकारक परंपराओं के बंधन की मूर्खता। हानिकारक परंपराओं के बंधन की मूर्खता। पहली बात, दैवीय सत्य से पीछे हटने वालों की मूर्खता। पहली बात, दैवीय सत्य से पीछे हटने वालों की मूर्खता। गलातियों 3 अध्याय उसका पहला वाक्य। गलातियों 3 अध्याय पहला वाक्य। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। प्रेरितों ने लोगों को बता रखा था कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह ही है जो उन्हें धर्मी ठहरा सकता है। केवल यीशु मसीह के द्वारा हमारा समझौता परमेश्वर के साथ हो सकता है। ये बातें उन्हें पता था और वो उस पर विश्वास करते थे। इसी कारण उनका उद्धार हुआ और उनका जीवन नया हो गया था। लेकिन अब कई लोग उनके पास आए और उन्हें गलत रास्ते पर चलाने लगे। गलातियों 1 अध्याय के 6 वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 1 अध्याय 6 वाक्य। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। किसी और सुसमाचार को ये सुनने लगे। 7वां वाक्य, परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हमारे लिए एक ही सुसमाचार है जिसमें परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
8वां वाक्य, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। 9वां वाक्य, जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? गलातियों 4 अध्याय उसका 9वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 9वां वाक्य, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। कई लोग ऐसे हैं जो पहले जानते थे कि केवल यीशु मसीह ही उन्हें बचा सकता है, लेकिन वो गलत रास्ते पर चले गए। केवल यीशु मसीह के पास आने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है, छुटकारा मिलता है, हमारा समझौता परमेश्वर के साथ होता है, हम धर्मी जन बन जाते हैं। लेकिन अब ये लोग पीछे हट गए हैं, पुरानी बातों में चले गए हैं। गलातियों 5वां अध्याय के 7वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय 7वां वाक्य, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? 8वां वाक्य, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। जो लोग पीछे हट गए हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से ये एक संदेश है। पहले वो व्यक्ति यीशु मसीह को पूरी रीति से जानता था, उसके सत्य की बातों को जानता था, लेकिन अब ऐसी एक कलीसिया में जा रहा है जहाँ पर सत्य और धार्मिकता की बातें नहीं बताई जाती। अब वो अपनी इच्छा के अनुसार जीता है और उन बातों को भूल गया जो उसने पहले सीखा था। अब वो ऐसे परंपराओं की बातों में, रीति रिवाज में पड़ गया है कि वो उन बातों को ज़्यादा महत्व देता है। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर से पीछे हट गया है। परमेश्वर कहता है कि तुम इतने मूर्ख, इतने निर्बुद्धि क्यों हो गए हो। मेरी प्रार्थना है जितने परमेश्वर से पीछे हट गए हैं वो यीशु मसीह के पास लौट आएंगे, यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, धोखेबाज की चंचलता घातक अपराध में। गलातियों 3 अध्याय उसका 2 वाक्य पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय 2 वाक्य, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? वो उनसे एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या आपका उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ या व्यवस्था के द्वारा हुआ? क्या तुम्हारा उद्धार खतना के द्वारा हुआ या किसी बलिदान के द्वारा हुआ? क्या पवित्र आत्मा ने तुम्हारे हृदय को नहीं छुआ था जब तुमने यीशु मसीह को अपनाया और पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए एक गवाह बन गया था? हमें ये जानना है कि हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हुआ। इसी कारण उन्हें कमज़ोर बुलाया गया है, वो चंचल है, इसीलिए वो अपराध में पड़ गए। रोमियो 3 अध्याय उसका 27वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय 27वां वाक्य, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कामों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। 28वां वाक्य, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास द्वारा धर्मी ठहरता है। 29वां वाक्य, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। 30वां वाक्य, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना
वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तीसरी बात, हानिकारक परंपराओं के बंधन की मूर्खता। गलातियों 3 अध्याय उसका 3 वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 3 वाक्य। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? कई लोग जो विश्वास उनमें है उस बातों पर ध्यान नहीं देते, सुसमाचार के फलों के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी कारण पौलुस उन्हें निर्बुद्धि कहता है। गलातियों 4 अध्याय के 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 4 अध्याय 9वां वाक्य। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? पहले तुम पाप के बंधन में थे, यीशु मसीह आया और उसने तुम्हें छुटकारा दिलाया। लेकिन अब फिर क्या तुम पाप के बंधन में जाना चाहते हो? अब जिस बंधन में तुम पड़ोगे उसकी गहराई और ज्यादा होगी और घातक होगा। उसी का 10वां वाक्य, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। गलातियों 5वां अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय पहला वाक्य। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तीसरा वाक्य, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। हम उन परंपराओं में पढ़कर फिर से संसार के बंधन में ना पड़े। चौथा वाक्य, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, जो खुशी, आनंद, जो गवाही आपके मुंह में थी, अगर आप पीछे हट जाते हैं तो ये सब बातें व्यर्थ हो जाएंगी। आप परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाएंगे। मेरी प्रार्थना है हम में से कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं गिरेगा, यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है हम परमेश्वर के अनुग्रह में दृढ़ खड़े रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। हम उस विश्वास को जो अनुग्रह के द्वारा पाया है, हम उसे नहीं खोएंगे, परमेश्वर के रास्ते से नहीं भटकेंगे, यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे, परमेश्वर पर निर्भरता की विश्वास योग्यता। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, प्रेरितों को भट्टी में पूर्व दृढ़ता का स्मरण। प्रेरितों को भट्टी में पूर्व दृढ़ता का स्मरण। दूसरी बात, विश्वास की नींव के माध्यम से प्रचुर मात्रा में सूचना। विश्वास की नींव के माध्यम से प्रचुर मात्रा में सूचना। तीसरी बात, इब्राहिम की धार्मिकता विश्वास और विश्वास योग्यता से। इब्राहिम की धार्मिकता विश्वास और विश्वास योग्यता से। पहली बात, प्रेरितों की भट्टी में पूर्व दृढ़ता का स्मरण। गलातियों 3 अध्याय उसका 4था वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 4था वाक्य। क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित
व्यर्थ नहीं। प्रेरित लोग जानते थे कि ये लोग जो यीशु मसीह के पास आए सच्चे दिल से आए और उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, इसी कारण उन्हें बहुत दुख और संकट सहना पड़ा। दृढ़ता से वो परमेश्वर में बने रहे, सताव की भट्टी में भी वो दृढ़ रहे और मजबूत रहे। अब वो पूछ रहा है, क्या ये सब बातें तुम्हारे जीवन में व्यर्थ थी? जब आपका भी नया जन्म हुआ, आपको भी याद रखना है कि कैसे आप सताव में से होकर के गुजरे थे। उस समय आपने कहा था, जो भी परिस्थितियां मेरे जीवन में हो, जो भी चुनौतियां क्यों ना हो, मैं परमेश्वर में दृढ़ रहूंगा, हिम्मत से रहूंगा। परंपराओं पर, रीति रिवाज में मैं वापस नहीं जाऊंगा। बुरी संगति में, गलत बातों में, जादू टोना में मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन अब आपको धोखा दिया जाता है, आपसे गलत बातें कही जाती है, तो क्या आप उन बातों में वापस जाएंगे? क्या वो परंपराओं में वापस जाएंगे? जो बातें आपको बचा नहीं सकती, आपको धर्मी नहीं ठहरा सकती, क्या उन बातों में, उन शारीरिक बातों में, दुनिया की बातों में आप वापस जाएंगे? इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 32वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों 10वां अध्याय 32वां वाक्य। परंतु उन पहले दिनों की स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। जब आप बचाए गए थे, आपका जीवन सही था, धार्मिकता में जीते थे, संसार के दोस्त आपको छोड़कर चले गए, उन्होंने अपना पीठ आपकी ओर फेर दिया, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि आप जानते थे कि अनंत काल में आप स्वर्ग में जिएंगे। क्या उन बातों को आप भूल चुके हैं? उसी का 38वां वाक्य, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर में बने रहना है। हम परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यीशु मसीह में स्थिर रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, विश्वास की नींव के माध्यम से प्रचुर मात्रा में सूचना। गलातियों 3 अध्याय उसका 5वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 5वां वाक्य। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामत के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? अभी भी आपके बीच में परमेश्वर के सेवक है, जो परमेश्वर को पूरी रीति से जानते हैं, उसका वचन बांटते हैं। जब वो प्रचार करते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, लेकिन उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। वे भी ऐसे हैं जो गलत बातों को सुनते हैं और परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। यहूदियों में भी ऐसे लोग थे जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे, नाश करना चाहते थे। ऐसे सेवक लोग क्या व्यवस्था की बातों पर चलते हैं या विश्वास के द्वारा जो अनुग्रह पाया है उसके द्वारा चलते हैं? इब्रानियों 2 अध्याय उसका 4था वाक्य। इब्रानियों 2 अध्याय 4था वाक्य। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। गलातियों के लोगों ने, परमेश्वर ने जो उनके बीच में महान कार्य किया, उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धियों।
जो सच्चे सेवक हैं वो व्यवस्था के कामों से कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो विश्वास उनका यीशु मसीह में है उस अनुग्रह के द्वारा वो महान कार्य कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं आ जाते। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 8वां वाक्य। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 8वां वाक्य। स्तिफनुस अनुग्रह और सामत में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। जो भी महान कार्य परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा करता है वो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा होता है। कई लोग पहाड़ों में जाते हैं, बलिदान करते हैं ताकि उन्हें सामत मिल सके। ये सामत परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। परमेश्वर के लोग जब प्रचार करते हैं, जब दूसरों के पास जाकर के सुसमाचार बांटते हैं, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार होता है, क्योंकि उनका विश्वास यीशु मसीह पर है। व्यवस्था के कामों पर उनका विश्वास नहीं है। रोमियो 15वां अध्याय उसका 19वां वाक्य। रोमियो 15वां अध्याय 19वां वाक्य। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। 29वां वाक्य। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊँगा। मेरी प्रार्थना है मसीह की पूरी आशीष हमारे साथ बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। जब हम मसीह में पूरी तरह से विश्वास करेंगे, मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हमारे परिवार में आशीषें बनी रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। विश्वास के द्वारा जो आपकी दिल की इच्छाएं हैं, जो आपके विनती है, परमेश्वर उसे सुनेगा और पूरी रीति से आपको आशीषों से भरेगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, इब्राहिम की धार्मिकता विश्वास और विश्वास योग्यता से। गलातियों 3 अध्याय उसका 6वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 6वां वाक्य। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। उद्धार और धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। आश्वासन और परमेश्वर में स्थिर रहना विश्वास के द्वारा आता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, तो अब्राहम का जो विश्वास और विश्वास योग्यता है वो हमारे साथ भी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 4 अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय 3 वाक्य। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यही प्रश्न हमें हर समय पूछना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। ये नहीं कि फारीसी और सदूसी या व्यवस्था की बातें क्या कहती हैं। जो कुछ वचन में लिखा है हमें उसके अनुसार जीना है। लिखा है इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम अब्राहम के समान विश्वास करते हैं तो स्वर्ग की धार्मिकता हमारी होगी यीशु मसीह के नाम से। चौथा वाक्य, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। पांचवा वाक्य, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है।
उसी का 21वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय 21वां वाक्य। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो उसे पूरा भी करेगा। उसने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से भवन है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे कह देता। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? कई बार शैतान आकर आपके मन में शक डाल सकता है। कहेगा, क्या तुम सोचते हो कि तुम स्वर्ग जा पाओगे? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हम हिम्मत से कह सकते हैं, मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो उसे पूरा भी करेगा। कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में होती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सताव होता है, तो हम सोचते हैं कि क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। लेकिन अगर हम अपने आप को पूरी रीति से यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो हम पूरी हिम्मत से, हियाव से, दृढ़ता से कह सकते हैं कि हाँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हम कह सकेंगे कि परमेश्वर मेरा सहायक है। मनुष्य मेरे खिलाफ क्या कर सकता है? अगर परमेश्वर मेरे लिए है तो कोई भी मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। पूरी तरह से हमें विश्वास करना है। 22वां वाक्य। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और यह वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया। 24वां वाक्य। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। मेरी प्रार्थना है, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे, सभी देशों में धार्मिकता के लिए विश्वास। सभी देशों में धार्मिकता के लिए विश्वास। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, व्यवस्था द्वारा अर्पण धार्मिकता। व्यवस्था द्वारा अर्पण धार्मिकता। दूसरी बात, परमेश्वर से आरोपित धार्मिकता। परमेश्वर से आरोपित धार्मिकता। तीसरी बात, हमारे जीवन में प्रभावशाली धार्मिकता। हमारे जीवन में प्रभावशाली धार्मिकता। पहली बात में जाएंगे, व्यवस्था द्वारा अपूर्ण धार्मिकता। व्यवस्था द्वारा अपूर्ण धार्मिकता। इब्रानियों 7वां अध्याय उसका 11वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों 7वां अध्याय 11वां वाक्य। यदि लेविया याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलीकी सिद्धक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। यहाँ इब्रानी लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर वो व्यवस्था के द्वारा विश्वास कर पाते तो महायाजक की क्या ज़रूरत होती। उसी का 19वां वाक्य। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। केवल विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता में सिद्ध होते हैं। अगर हम व्यवस्था में वापस जाते हैं तो हम अपने आप को दुखी करते हैं और फिर आप जुए के बंधन में पड़ जाएंगे।
अगर हम इस कलीसिया में हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, आप हर समय कहते हैं मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, क्योंकि आपका विश्वास पूरी रीति से यीशु मसीह पर नहीं है। यीशु मसीह हमारे विश्वास का आदि और अंत है। लेकिन कई बार हम कलीसिया की बातों को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर रीति रिवाज में परंपराओं की बातों पर चले जाते हैं, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। परमेश्वर की सामत और अनुग्रह फिर हम में नहीं पाई जाती। मेरी प्रार्थना है कि मसीह हमारे जीवन को सिद्ध बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम अपने आप से अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते, केवल यीशु मसीह हमें सिद्ध करता है। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय दूसरा वाक्य। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। कई बार हम अपने जीवन में सही रीति से जीते तो हैं, परंतु खरे मन से नहीं करते। उसी का 14वां वाक्य देखेंगे। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय 14वां वाक्य। जब अमसाया एदोनियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सेईरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप जलाने लगा। 15वां वाक्य। तब यहोवा का क्रोध अमसाय पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा, जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा ना सके, उनकी खोज में तू क्यों लगा है। 16वां वाक्य। वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। यह ऐसा मनुष्य था जिसने सही काम किया, लेकिन खरे मन से नहीं किया। ये युद्ध लड़ने गया और वापस आया और दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगा। कई लोग बचाए गए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में है और वो ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के सामने सही है, लेकिन उनका हृदय अभी तक पूरी रीति से सिद्ध नहीं हुआ है। उन्हें चाहिए कि परमेश्वर के पास जाए, प्रार्थना करे और अपने आप को परमेश्वर के सामने रख करके सिद्ध हो जाए, लेकिन वो यहाँ वहाँ जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर के साथ उनका निजी संबंध नहीं है, परमेश्वर के समीप वो नहीं आते हैं। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, ताकते हैं, रुके रहते हैं, उनका जीवन ताज़ा बन जाता है, नया हो जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो इन बातों को जानना नहीं चाहते। परमेश्वर ने एक नबी को इनके पास भेजा, एक अगुवे को इनके पास भेजा ताकि वो उन्हें समझा सके, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते थे। इसी कारण परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ। इसलिए परमेश्वर कहता है हमें मसीह के पास आना है ताकि हम पूरी रीति से सिद्ध हो सके। अगर हमारा उद्धार हो गया है तो हमें शुद्धिकरण के लिए मसीह के पास आना है। जब हम शुद्ध होते हैं तब हमें पवित्र आत्मा की सामत के लिए यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि रुके रहो, प्रार्थना करते रहो जब तक तुम स्वर्ग से सामत ना पाओ। परमेश्वर के वचनों से हम उद्धार पाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु मसीह ने कहा जिस प्रकार मेरे पिता ने मुझे
इस संसार में भेजा है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें लोगों के बीच में भेजता हूँ ताकि तुम सुसमाचार का प्रचार कर सको। हमें पूरी तरह से यीशु मसीह पर भरोसा करना है। आज तक उसने अपने वायदे हमारे जीवन में पूरे किए हैं, आगे भी वो पूरा करेगा। मेरी प्रार्थना है जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया है वो अंत तक बनाए रखेगा और पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, परमेश्वर से आरोपित धार्मिकता। गलातियों 3 अध्याय उसके 6 वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय 6 वाक्य। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 7वां वाक्य, तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, पूरी रीति से हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हम जानते हैं कि जिसने वायदा किया है उस वायदे को वो पूरा भी करेगा हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से। हमारे पथरीले हृदय को हटाकर वो एक मांस का हृदय दे सकता है। वो हमारा स्वभाव मसीह के समान बना सकता है और हमेशा हमें मसीह में बनाए रखता है। संसार की बुराई से हटाकर एक पवित्र जीवन हम बिता सकते हैं। रोमियो 4 अध्याय उसका 11वां वाक्य। रोमियो 4 अध्याय 11वां वाक्य। और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं और कि वे भी धर्मी ठहरे। जब इन लोगों का खतना भी नहीं हुआ था, उस समय से उनका विश्वास यीशु मसीह पर था और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उनका पिता होता है, ताकि वे लोग धार्मिकता में जी सके। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वाक्य। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमने पाप किया लेकिन यीशु मसीह धर्मी था, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हम भी उसके समान धर्मी हो। विश्वास के द्वारा हमने अपना सारा पाप यीशु मसीह पर डाल दिया और उसकी धार्मिकता हमने पहन ली है। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना जो पाप को जानता नहीं था, ताकि हम परमेश्वर में धर्मी बन सके। अब परमेश्वर हमारी ओर देखता है और जानता है कि हम धर्मी हैं, हम बचाए गए हैं और परमेश्वर की संतान है। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 9वां वाक्य। फिलिपियों 3 अध्याय 9वां वाक्य। और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हमारा छुटकारा होता है, हम पूरी रीति से परमेश्वर की संतान होते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ हम में होती है और आने वाले दिनों में हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे जो हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया है। तीसरी बात, हमारे जीवन में प्रभावशाली धार्मिकता। रोमियो 5वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। रोमियो 5वां अध्याय 17वां वाक्य। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे।
आज आप बहुतायत का अनुग्रह परमेश्वर से पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धार्मिकता का दान हमें मिलेगा, ये हमने खरीदा नहीं है, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और अपने पापों को छोड़ देते हैं। जब हम मसीह की धार्मिकता में होते हैं, पुरानी बातें हमारे जीवन से चली जाती है, सब कुछ नया हो जाता है, हम एक जैवन जीवन बिता पाते हैं। विश्वास में होकर हम मसीह में सिद्ध खड़े रहते हैं और मसीह के साथ इस संसार में और स्वर्ग राज्य में हम राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम से। दानियल 12वां अध्याय का 3 वाक्य पढ़ेंगे। दानियल 12वां अध्याय 3 वाक्य। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। हमें बुद्धिमान होना है, गलातियों के लोगों के समान निर्बुद्धि नहीं होना है। परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहना है ताकि हम स्वतंत्र हो सके। जब हम दूसरों को परमेश्वर के ज्ञान में लाएंगे, परमेश्वर की बुद्धि उनके जीवन में होगी, वो भी धार्मिकता में जिएंगे, तो हम परमेश्वर के सन्मुख एक जैवन जीवन बिताएंगे। हमारे जीवन की पिछली बातें सब चली जाएगी। वर्तमान में परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाएगा और भविष्य में हम प्रकाशमान होंगे। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।